पटला हाउस इलाके में कशीदगी का माहौल है। जामिया नगर थाने के एसएचओ अपने स्टाफ के साथ मुरारी रोड पर पहुंचे और ड्रोन से इलाके की निगरानी शुरू की। इलाके में हलचल उस वक्त बढ़ी जब गुज़श्ता रात दिल्ली पुलिस ने सड़क किनारे बैरिकेड लगाकर रखे, जिससे यहां पर कयास आई और तेज हो गई कि डीडीए जल्द ही डेमोलिशन की कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली पुलिस मुरारी रोड पर डेमोलिशन के लिए अपनी तरफ से पूरे इंतजाम है। हालांकि एसएचओ जामिया नगर समेत पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है और वो इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि रूट मैप क्या होगा। एक मैप है एसएचओ जामिया नगर के हाथ में, जिसके हिसाब से वो अपना मैपिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बैरिकेड करना है, कहाँ कहाँ से लोगों को रोकना है और किधर से रूट डाइवर्ट करना है। जो ट्रैफिक होगा, जो मूवमेंट होगा लोगों को, वो कैसे रोकना है। आप देख सकते हैं कि एक मैप है, जो मैप हाथ में लिया हुआ है एसएचओ जामिया नगर ने, और उस मैप के हिसाब से ही जो है जो गलियां हैं, अंदर की जो गलियां हैं जितनी, उन गलियों पे कहाँ कहाँ पे बैरिकेड लगाया जाएगा, कहाँ कहाँ पे चीज़ें होंगी, किस तरीके से जो तैयार किया जाएगा पूरा रास्ता, उन सभी चीज़ों की तैयारी जो है फ़िलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ परसों रात को भी देर रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट ने काफ़ी लोगों को यहाँ पर राहत दी थी, जिसमें खसा नंबर 279 के भी लोग हैं और दूसरे जो खसा नंबर के जो लोग जिनका डीडीए की तरफ से नोटिस लगा था, जिनका उस डेमोलिशन में नाम नहीं था, उस खसा नंबर में मकान नहीं था, लेकिन उनको भी नोटिस लगाया था, उनको भी बड़ी राहत दी है और स्टे दे दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ लोग आज भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है उन्होंने और उनको भी जो है राहत मिलने की उम्मीद जो है वो मिल रही है। तो आप देख सकते हैं पुलिस पूरी तरीके से अपने तरफ से इंतज़ाम कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 7 मई के आदेशों के बाद से पुलिस और डीडीए को ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि आप उसको सुनिश्चित करें कि किस तरीके से पूरा वर्क करें। आप देखेंगे एसएचओ जामिया नगर समेत पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है और एक एक गली का मुआयना किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो। जो रूट हो वो डाइवर्ट किया जाता है, गलियों का जो मूवमेंट है, लोगों के आने जाने का, जो लोग इससे इफेक्टेड नहीं हैं इस डेमोलेशन से, उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, उसका भी खासा ख्याल यहाँ पर रखने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि पुलिस पूरे तरीके से इस पूरे एरिया को, जो छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ के भी, इस गली के भी कुछ मकान हैं खसा नंबर 279 में, जो या बली गली वो जो है दूसरा इन्फेक्टेड ना हो पाए, उससे परेशान ना हो पाए, इसलिए कहाँ पे बैरिकेड करना है, किस किस तरीके से बैरिकेड करना है, उन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए एसएचओ जामिया नगर यहाँ पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ, पूरे दलबल के साथ। और जैसे कि आपने बताया था कि ये मकान नंबर H5 है, इस पर भी नोटिस लगाया गया था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि खसा नंबर 284 में आता है। यहाँ के लोग भी हाईकोर्ट पहुँचे और इनको भी हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है, स्टे दिया है। यानी आप साफ कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से, अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है कि ताकि डीडीए जिस दिन डेमोलेशन करेगी तो किसी तरीके की दिक्कतें या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़ पाए, उसको लेकर भी थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ाम करने की कोशिश जो है वो जामिया नगर एसएचओ और दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये मुरादी रोड का एरिया जो है वो इधर का है और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये मुरादी रोड है। इसी के अंदर कई गलियां कटी हैं जो अंदर की तरफ आ रही है, खसा नंबर 279 की तरफ जो जाती हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से दिल्ली पुलिस कहाँ पे बैरिकेड करना है, कितना एरिया कॉर्डन ऑफ करना है, कहाँ से लोगों को निकालना है, कहाँ से लोगों को रोकना है, उन सभी चीज़ों का जो इंतज़ाम है, वो बंदोबस्त है, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं कि किया जा रहा है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट रंजन रस्तोगी के साथ सैयद मुबशर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।